सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99,315 और 92,093, 99,315 और 92,093 से भी आप पुस्तक मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, ये जो बरवाला कांड हुआ था, बरवाला कांड FIR नंबर 429/2014 में संत रामपाल जी महाराज के मरते दम तक का डबल आजीवन कारावास किसने करवाया था? ये भगत भाई, एक तो मैनेजमेंट RTS के गुंडों ने, काले कपड़े गुंडों ने और आम भगत जन ने, सभी ने मिलकर के ये कांड करवाया और संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 429/2014 में डबल आजीवन कारावास करवाया। तो भगत भाइयों, बरवाला कांड में दर्ज FIR नंबर 429/2014 में संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक का आजीवन कारावास किसने करवाया, कैसे करवाया, समय निकालकर वीडियो को पूरा देखें भगत भाइयों। और मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास भोमपरा श्री गंगानगर के नाम से, ओम प्रकाश दास भोमपरा श्री गंगानगर के नाम से 2000 वीडियो है। कोई भी वीडियो को गलत साबित करने वाले को 1,11,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। 98,280 72,914, 98,280 72,914 से आप संपर्क कर सकते हैं। गलत साबित करने पर आपको 1,11,000 का इनाम मिलेगा। अगर मेरे 2000 वीडियो सही है तो भगत भाइयों, आप सच्चाई का साथ दो ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। और अगर मेरी वीडियो गलत है तो भगत भाइयों, आप 1,11,000 का इनाम जीतो और मौके का फायदा उठाओ। भगत भाइयों, FIR नंबर 429/2014 में संबंधित मामले का जन्म बरवाला कांड से हुआ, ये आप सभी जानते हैं। बरवाला कांड से इसका जन्म हुआ भगत भाइयों। और बरवाला कांड का जनक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RTS एवं इनके ब्लैकेट कमांडो तथा गुरुजी के मौजूद भगतगण, जो दिनांक 14/7/14 को हिसार न्यायालय को अपने अवैध कब्जे में लेकर तथा वहां के अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की एवं हाथापाई करके रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोहतक कोर्ट में पेश होने से रोककर कोर्ट की अवमानना का अपराध कर्ज किया था भगत भाइयों, इन गुंडों ने। भगत भाइयों, जय भगत भाइयों, 14/7/14 ने संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार हो लेने दिया तो बरवाला कांड कोनी हुआ, 5 1 बच्चे की हत्या कोनी हुआ, ए दिन बंदे कौन पड़े नहीं आ गुंडा के काम करे भगत भाइयों। 14/7/14 ने संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कौन होने दियो, ब्लैकेट कमांडो आ गुंडा कोर्ट ने घेर दियो भगत भाइयों। मेरा 2000 वीडियो है ओम प्रकाश दास भोमपरा श्री गंगानगर के नाम से, गूगल पर सर्च करो, आपको ढेर सारी वीडियो मिलेगी भगत भाइयों। इन गुंडों ने क्या काम किया भगत भाइयों, कोर्ट की अवमानना करवाई थी इन गुंडों ने भगत भाई। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, ठीक है ना। ये अपराध गुरु जी के सिर चढ़ा। देख बोले संत रामपाल जी मतलब कि है गए कोर्ट की अवमानना कर दी, अब मैं गुंडा के काम करे कल्पनाओं देकर संत रामपाल जी महाराज को माफी मंगा दी कि कोर्ट की अवमानना मैं ही करी गए। खल्लो खोल लो भगत भाइयों, चेपो अमर की को नहीं। इस अपराध के संबंध में चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दिनांक 21/7/2014 को अवमानना केस गुरु जी के विरुद्ध दायर हुआ, जिसका नंबर अवमाननावाद संख्या 12/2014 है, जिसमें गुरु जी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 8/8/2016 को हाजिर हुए। दिनांक 27/8/2014 को अपना जवाब अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दाखिल किया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में संत रामपाल जी महाराज को
एवं रामकुमार ढाका तथा ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने के निर्देश दिए। मतलब 14/7 में कौन गया बिंग बाद भगत भाई हो 27 तारीख ने मतलब 27/8/14 को अपना जवाब अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दाखिल किया, जिसमें चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज और रामकुमार ढाका और ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9/14 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। मेरे तीनों थे कोर्ट में, ज़्यादा भीड़ कौन करनी। संत रामपाल जी महाराज को RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट उपस्थित नहीं होने दिया। इन गुंडों ने भगत भाई कोर्ट की बहाना करवाई और न ही संत रामपाल जी महाराज ना कोर्ट के अंदर पेश होने दियो। RSS मैनेजमेंट के लोग एक ही है, चाहे तो आप RSS कहो, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, चाहे मैनेजमेंट को, भगत भाइयों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है ये। तो न्यायालय में गुरुजी एवं अन्य को संदेह उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए आगे के दिनांक 5/11/2014 को निर्धारित किया। स्थिति अर्थात 5/11/14 को RSS मैनेजमेंट के लोगों ने गुरुजी को न्यायालय तक जाने से रोका। कौन जाने दिया कुत्ता। मगर गुरुजी इस रोज़ RSS मैनेजमेंट के चुगल से किसी तरह लुक छिप कर चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाने के लिए पंचकुला पहुंचे थे। RSS के गुंडों ने लोगों को इसकी भनक लग गई और भनक लगते ही उन्हें रास्ते से ही अर्थात पंचकुला से हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम में लाकर नजरबंद कर दिया और भक्तों के बीच झूठी अफवाह उड़ा दी। गुरुजी पंचकुला आकर अपना आदेश वापस आश्रम में चले गए। भगत भाइयों गुंडा कह दो संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पैसे दे के चला गया। अर्जद की भगत भाइयों गुंडा के काम करो 5 तारीख का दिन लिया गए। संत रामपाल जी महाराज ने एक कमरे में बंद कर दियो और आग लगा दियो मोटो सारो ताड़ो और आग लगा दी मोटी सारी गार्ड। जद 18 नवंबर जद क्योंकि 40,000 फोर्स लागी कोर्ट की मारना कर दी। गुंडा लागे रोड दी दियो और भक्तों के संदेश भेज दियो कि मतलब 7, 8, 9 को मतलब कि सत्संग है, आपातकालीन सत्संग है थे आओ। लोग सारा उठ गया और गुंडा के गिरो संत रामपाल जी महाराज ने 5 दिन कमरे में रोड दी दियो। 12 फिर 40,000 फौज लाग गई भगत भाइयों। ऊपर ड्रोन चलन लाग जो जगह घरे जा बन जान जा। लेकिन गुंडा के काम करो भगत भाइयों जद अनठा लाग गयो भी प्रशासन 40,000 लागी संत रामपाल जी गिरफ्तार कर सी। जन दबा दब के काम करो 5 बजे एक बच्चे हत्या कंटो दबा काट दी दियो। काटने बाद के अंदर गुंडा दे के कहो देखो संत रामपाल जी महाराज ने एक बिने मार दियो और अपन नाम लगा देंगे पुलिस के। अब जबकि बात सिक्योरिटी गार्ड काला कपड़ा गुंडा जगह कमरे के आगे खड़ा भगत भाइयों ताड़ो मार के संत रामपाल जी ने रोड रखियो 5 तारीख को लेकर 18-19 तारीख तक। माँ आदमी साग्या ताड़ो खोलियो। माँ संत रामपाल जी महाराज कमरा में दिशा को नहीं। जब आगे मतलब के आगे आगे मतलब के अगर राती दो गयो भगत भाइयों उल्लू दिन में को दिखो अन परमात्मा के कौन कर सके नहीं। जन कमरो खोलियो जन अंदर कोई कौन दिशो संत रामपाल जी महाराज दिशा को सूक्ष्म रूप धार लींदो। 12 गया दे बोलो संत रामपाल जी महाराज कमरे के अंदर को नहीं। मैं ताड़ो मारियो ताड़ो मैं ही खोलियो है अंदर को नहीं भाई बस 7 लोग गया अनर्थ मैंने मार देता था। जब संत रामपाल जी महाराज के मुझे बंधक बना लिया था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया गुंडा मैंने जान से मार देता। संत रामपाल जी महाराज झूठ कौन बोला भगत भाइयों अरे अच्छा हत्या गुंडा कर दी। बिग बाद संत रामपाल जी महाराज ने कहो मान प्रशासन ने कहो फलाने कमरे में संत रामपाल जी बैठे हैं और जाके गिरफ्तार कर लियो। गुंडा ने संत रामपाल जी महाराज कौन दी कि जे कमरे में दी जाए तो भगत भाइयों बी टाइम कंठों काट जा रहा है ठीक है नहीं। लेकिन परमात्मा के कौन कर सका भगत भाइयों। परमात्मा गुंडा ने देखने लायक बात है नहीं तो मार दिया। संत रामपाल जी झूठ कौन बोले। संत रामपाल जी का मैं छुपा रहा इसलिए बच गया नहीं तो जान मन मार दिया। ऐसे गुंडा 4 बड़े ने त्यार लगी भी कमरे का माँ बिन टाइम संत रामपाल जी महाराज भी कमरे का माँ छुप गया भगत भाइयों। आंखों कौन दिशो सूक्ष्म रूप धार दियो परमात्मा भाई बताओ। लेकिन ए परमात्मा छोड़ के ए मतलब गुरु ही को समझे गुरु नहीं ए भाई को समझे। जो कुत्ता 75 साल की उम्र में संत रामपाल जी महाराज ने डबल आदमी कारावास करवा के जेल में भगत भाइयों 2/9/25 ने सुना के जमानत होगी 29-30 के अंदर एक गुंडा मतलब ग्रेंटर बन गया। संत रामपाल जी महाराज जेल से बारह कौन जावे जे है जेल बारह लियो तो पता है कि अपनो काम जो है कौन ठप जगो अपन जेल में जानो पड़ेगा भगत भाइयों यार समय रहते जाग जाओ। और
वापस बरवाला आश्रम में आकर नजर 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 नजरबंद कर दिया और भक्तों के बीच झूठी अफवाह उड़ा दी कि गुरुजी पंचकुला आकर और अपना आदेश देकर वापस कोर्ट में चले गए। इधर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुजी के उपस्थिति रहने के कारण दिनांक 5/11/14 को उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जमानती वारंट गिरफ्तारी कर दिया। भी जठे भी संत रामपाल जी महाराज वह चे जीमत लो चे भी लाश ले जाओ कोर्ट में पेश करो। और पुलिस पदाधिकारियों का बरवाला को निर्देश दे दिया कि दिनांक 10/11/14 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। दिनांक 8/11/14 को वारंट का निष्पादन करने हेतु बरवाला थाना के पुलिस सुमित कुमार वगैरह सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे, मगर आरती पर एस मैनेजमेंट के काले कमांडो एवं मनमाने आचरण करने वाले गुरुजी के मौजूद अनुयायियों ने दिनांक 10/11/2014 को वारंट का निष्पादन पुलिस को नहीं करने दिया। मतलब तारीख बहुत दिन थी भगत भाइयों, 5, 6, 7, 8 तारीख के दिन, लेकिन गुंडा मतलब कि है गया पुलिस ने संत रामपाल जी में गिरफ्तार को नहीं करने दियो। परिणाम चंडीगढ़ हाई कोर्ट का तेवर संत रामपाल जी के विरुद्ध 7वें आश्रम पर हो गया और पुनः दिनांक 10/11/2014 को अजमानती गिरफ्तारी वारंट डीजीपी हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से जारी करते हुए डीजीपी एवं गृह सचिव को निर्देशित किया कि चाहे जैसी भी हो दिनांक 17/11/2014 को गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में प्रस्तुत करे। जीएमबी चाहे जीम तो वैसे मर्डर लेके कोर्ट मतलब सख्त आदेश अरेस्ट वारंट दे दियो, जीएमबी अभी लाग पेश करो बेचो के आगे जो मतलब गिरफ्तार कौन नहीं बनी। यह तो भगत भाई हर एक आदमी मतलब भीड़ इकट्ठी करके कोर्ट को कोई सम्मान करेगा नहीं। साथ ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने एक एक्स-क्यूर दीपक कुमार की नियुक्ति किया ताकि इस मैटर पर वह उचित नजर रख सके। एक्मिकस क्यूर ने उच्च न्यायालय को अपना रिपोर्ट दिया कि सरकार खुद नहीं चाहती वारंट का निष्पादन करना। मतलब एक बार आपको गारंटर भेजो दे को सरकार में पुलिस कौन पकड़ा नहीं, मैं गुंडा कौन पकड़ने नहीं, ठीक है नहीं तो बन जवाब दे दी हो देखो हमें भेजो नहीं। एमिकस एक आदमी भेजो बन दे जो अपने सरकारी अंग सागे मिल गई। कौन बोले नोट आप पाठ्यक्रम सुने होंगे कि दिनांक 15/16/2011 दिनांक 15/16/11/2014 को आश्रम के आसपास से पुलिस पीछे हट गई थी भगत भाइयों। 15-16 तारीख ने पुलिस पीछे हट गई भी मतलब खून खराबा ना बना संत रामपाल जी गिरफ्तार दे दे तो मरे कोई लड़ाई दंगो रंगा बंगो कोई नहीं बनी भगत भाइयों। लेकिन हटन को काम किया तो गुंडा पहले जचेड़ी का पद मतलब एक पास आर पार करना भगत भाइयों। दियो अंत वही पश्चाताप हो गया। 2006 के अंदर संत रामपाल जी दोबारा 8 के अंदर आ गया, 12 तो आ गया तो वही वन बड़ा दुख है कि मतलब भट्ट दमात क्यों पर्सनल बॉन्ड पर क्यों नहीं दी भगत भाइयों। एमिकस क्यूरी ने न्यायालय को रिपोर्ट दिया कि इनके रिपोर्ट के बावजूद भी दिनांक 17/11/14 को वारंट का निष्पादन नहीं हो सका तो न्यायालय ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को काफ़ी फजीहत किया कि सरकार ने मतलब कोर्ट के आह्वान खींचो और न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए दिनांक 17/11/14 को पुनः अजमानती वारंट जारी करते हुए हिदायत दिया कि यदि दिनांक 21/11/14 तक वारंट निष्पादन नहीं होता तो डीजीपी हरियाणा सरकार गृह सचिव के विरुद्ध कांस्टेबल ऑफ कोर्ट अर्थात अवमानना का सामना मामला दर्ज की जा सके। आंग पर दे रहे हो आंग ऊपर कोर्ट दे रहे आए गुंडा देगा किधर करेगा नहीं आंग पर आप न करो अवमानना केस ए मतलब कि ऐसा किधर को करना है तो ऐसा तो गुंडा मिलेगा भगत भाइयों। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का इस सख्त आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का गृह सचिव डीजीपी हरियाणा ने अपनी सख्ती दिखाई। फिर क्या दिनांक 18/11/14 को बरवाला कांड का नामाकरण हुआ जिसमें संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध कई एफआईआर को जन्म दिया जिनमें से एक एफआईआर नंबर 429/14 भी है जिसमें संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्यों एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति लोगों ने मनसा गुरु जी को सदा के लिए जेल में अवरुद्ध करने की थी। वह अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा दिलवाकर पूरी कर ली और गुरुजी के सारे सिस्टम को हाईजेक कर भक्तों को काल ब्रह्म के खेमे में इन गुंडों ने भगत भाइयों डाल दिया। अब ये विचार करने की बात है भगत भाइयों, पाठ्यगण को इस बिंदु पर विचार करना होगा कि क्या संत रामपाल जी महाराज खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहते थे
क्या वे कानून को अपने हाथों में लेने का समर्थन थे? संत रामपाल जी महाराज कानून का सामना करना चाहते थे क्या? क्या उनके करनी कथनी में अंतर होता था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वह न्यायालय में स्वयं जाना चाहते थे। उन्हें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या यूं के मैनेजमेंट ने न्यायालय में नहीं जाने दिया। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय भगत भाइयों नहीं जाने दिया। उन्हें रोक रखा था। संत रामपाल ने कहा था मुझे रोक रखा है भगत भाइयों, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा, बच गया, नहीं तो गुंडा मैंने जान मार दिया। हरगिज संत रामपाल महाराज जी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और न ही इसके लिए कभी सोचा। हरगिज उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं थी। वे सदा सत्संगों के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे कि उनके हर एक आदेश को मानना उचित नहीं है। वे अपने उसी आदेश को मानने के लिए ज्ञान देते थे जो उनके वचनों से मेल खाते हो भगत भाइयों। इस तरह उनका कथनी व करनी दोनों एक समान थे। न्यायालय में उपस्थित होने के लिए RTPS मैनेजमेंट की नजरों से बचकर चोरी छिपे दिनांक 5/11/14 को पुलिस पंचकुला पहुंचे थे। संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों अपनी कोर्ट की पेश देने के लिए लुक छिप गए और RTPS मैनेजमेंट के द्वारा रास्ते में जबरदस्ती पकड़कर आश्रम में वापस एक गुंडा ला के ताड़ मार के कमरे में बंद कर दियो, नजरबंद कर दिया। जबकि गुरुजी गिरफ्तार हुए पुलिस कस्टडी में आए तो प्रिंट मीडिया मतलब पुलिस प्रशासन मतलब आश्रम पकड़ो। पुलिस कस्टडी में आए तो प्रिंट मीडिया के समक्ष पूछने पर सारी बातें बताया कि पंचकुला से वापस पकड़ मुझे लाए हैं ये, मैं तो कोर्ट जाना चाहता था, गुंडा में पकड़े पाते लिए भगत भाइयों। संत रामपाल जी मैं झूठ को बोलो नहीं और मेरा भगत भाइयों थे ध्यान दो इन बातों पर। मैं तो न्यायालय जाना चाहता था लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग इनके विपरीत थे। गुरुजी के बयान पुलिस ने उनके मौजूद शिष्य रामकुमार ढाका पुरुषोत्तम आदि समक्ष रखा तो वे लोग अपना बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। अब बोलो भगत भाइयों, संत रामपाल जी झूठ बोला है कि एक गुंडा झूठ बोला है? रामकुमार है पुरुषोत्तम से नहीं। पुलिस के मौजूद शिष्य रामकुमार ढाका पुरुषोत्तम आदि के समक्ष रखा तो वे लोग अपना बयान दिया रामपाल झूठ बोल रहा है। यह खुद न्यायालय में समक्ष नहीं जाना चाहता था। वे संत रामपाल जी महाराज न्यायालय कौन जानता हो। हरगिज वह दिनांक 5/11/14 को पंचकुला नहीं गया था और ना ही RTPS ने उसे पंचकुला पकड़कर आश्रम में लाया। सब संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, बल्कि रामपाल झूठ बोल रहा है, वह अपने बचने के लिए ऐसा झूठ बोल रहा है संत रामपाल जी महाराज। अब भगत भाइयों थे मतलब ना ही तो आग FIR नंबर 429 कोर्ट जजमेंट मांग सको और ना ही थे किताब पढ़ो थन पतो क्या लागी सच्चाई के थे मतलब कोर्ट जजमेंट थे खुद कढ़ा लियो नहीं। RTI के तहत बात 18 29 के अंदर भी बात में एक झूठी है और झूठी जन थे बात है 1,11,000 को इनाम जीतो। मेरे नाम है रखो 1,11,000 रुपया पुस्तकों में पढ़ूँ थे मेरी कोई भी चीज़ ने गलत साबित करो थे मैं 1,11,000 के इनाम जीतो नगद। अब पाठकगण आप खुद निर्णय करो कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, उनके मौजूद शिष्य ने झूठ बोला। परिणाम स्वरूप गुरु जी का दिया हुआ बयान इस लोगों को दिया गया बयान अखबार से निकले थे उसका कटिंग यहाँ दर्ज की जाती जिसका आप देख रहे हो। खासम खास बाबा रामपाल बाबा झूठ बोल रहा है। क्यों देख लियो यहाँ गांधो पूंजी का पूरो थार बापा ने देवो को सुना गया अनुरोध का पाठ का भीतर खून कटाओ। यह गुरुजी मोदी शिष्य पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र यह गुरुजी के मोदी शिष्य पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम से चल रहा है। लाखों भक्तगण वहां जाते हैं मगर कोई भी इससे सवाल नहीं करता। इन गुंडों कोई सवाल हो रहा है लाडू राम हलवाराम जलेबी राम खान कुत्ता घने दावा लेकिन सवाल कोई को ना हिम्मत पड़ा करने की। आप झूठ बोल रहे थे संत रामपाल जी। हम भक्तगण का ये सवाल ऐसे आश्रम चलाने वाले और धर्म को धंधा बनाने वालों से करने चाहिए। ऐसा सवाल करना चाहिए भी संत रामपाल जी झूठ घट बोलियो। संत रामपाल जी स्पष्ट करो दिले को बंधक बना लियो, मैं चुप रहो ए मार दियार ए बात झूठी न थे। 29-30 की नकल पढ़ लियो कोर्ट की फिर तंठा लाग जी सी। जो अपने गुरु को झूठ बोलने का शिला दे सकता है तो वे भक्तों को कितने सत्य मार्ग पर ले जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना हमारा कर्तव्य होता है लेकिन हम सभी अपने कर्तव्य से पूर्णता विमुख हो चुके हैं। कोई भी गुरु जी के प्रति कर्म करना नहीं चाह रहा है और बिना कर्म किए फल की प्राप्ति ये गुंडे चाह रहे हैं।
अब तक आप लोगों ने FIR नंबर 429/2014 को दिनांक 19/11/14 को संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी शिवपाल द्वारा दर्ज कराए गए मामलों में संबंध में हुई मृत्यु दंत का आजीवन कारावास की सजा संबंधित सत्य कथा को पढ़ा। अब आपको इसी दिन इसी तिथि में एक और FIR गुरुजी के विरुद्ध दर्ज हुआ, जिसका नंबर FIR नंबर 430/2014 जो संत रामपाल जी महाराज का दूसरा शिष्य सुरेश ने अपनी पत्नी रजनी की हत्या होने के मुकदमे संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दर्ज कराई थी। भगत भाई ये मैं 29 FIR नंबर 429 पढ़ी है और मैं मतलब कल इसकी FIR नंबर 430 का पार्ट बनाऊंगा। तो भगत भाइयों समय रहते जागो, संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कह दियो भी मैं झूठ कौन बोलूँ नहीं, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कौन ही नहीं, काला कपड़ा ब्लैक कमांडो मेरा कौन ही नहीं, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो मैंने जानू मार देता। तो भगत भाइयों मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ आई है कि थे आकनू FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट को जजमेंट मांगो। अगर थे ये 29-30 कोर्ट को जजमेंट भगत भाई उन्होंने मांग ही लियो नहीं, तो एक ही बात था ना कैसी बा मैं था पहले बता दूँ। पहली बात तो कैसे था भक्ति करो थाने के लेना है। दूसरी बात आई कैसी थे भाई 29-30 की मांगते ही कैसी गए थे तो गुरुजी पर शक कर लियो, गुरुजी लीला करने लग रहे जेल में, गुरुजी के बिना पत्तों को नहीं हलने। तो ऐ था ना मतलब क्या है थे शक करो गुरुजी पर 29-30 की कोर्ट नकल मांगी तो थारो नाम हो गयो खंड, पहले देख थे नाम था शुद्ध कराओ जोत कराओ पाठ कराओ। ऐ था ना ओ फरमान दे जोत को पाठ हो भगत भाइयों, अगर ये जोत पाठ से नहीं करवाई तो ऐ फरमान पीड़ो परचो निकाल दे थारो नाम हो गयो खंड और थारी नो एंट्री किसी भी आश्रम के अंदर थारी एंट्री कौन में। क्यों? अगर थारी नो एंट्री कर दी तो भगत भाई थे मतलब सतलोक कौन दास को नहीं, और जे कनू गुंडा कनू नामदान है नाम शुद्ध कराए राख्यो नहीं तो ते बड़ा सतलोक दास को। तो भगत भाइयों मेरा 2000 वीडियो है, एक दो कौन मेरा 2000 वीडियो बनाया है, ऐसे वीडियो देखो भगत भाइयों कम से कम तो सोचो भी संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल हो गया जेल का, एक दिन को पैरोल को मिला। संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्र देवी बिन अंतिम संस्कार के अंदर दिन पैरोल कौन लेन दियो भगत भाइयों, तो अब तो मतलब ही कौन खत्म है, मतलब थारा जो का मन के अंदर कोई है नहीं भूत वो निकाल दिए बोले संत रामपाल जी महाराज की 12 लाश ही आएंगी 100%। क्यों? FIR नंबर 429-430 के अंदर सरकार जबान दे दी है, तो मतलब कोई ग्रंटर बन गया संत रामपाल जी महाराज से बाहर लिया भी को नहीं। क्यों को लिया थे जवाब तो करवा सके कदम भी जवान तो होगी 29-30 के अंदर देशद्रोह मुकदमा चलाना लग रही सरकार का कोई बात कौन चाले तुम्हें अब ठीक है तो मतलब कोर्ट के अंदर पेश हो वो कोई संत रामपाल जी दिन पेश हुई बुला लेंगे मेरे पास अपने आप, तो गुंडा मतलब जमानत क्यों कौन कराने लग रहे कम से कम तो सवाल तो करो भगत भाइयों क्यों को करावे नहीं काम चलन लग रहे है, प्रथम मंत्र देने लग रहे, सतनाम देने लग रहे, सारनाम देने लग रहे, सार शब्द का फार्म भरने लग रहे, नाम शुद्ध करने लग रहे, रमेणी कराने लग रहे, जोत पाठ करने लग रहे ते पीछा जोत पाठ करना ना होता खून काटने लग रहे और खून ही मुक जाता दे दागो फार्म भराने लग रहे और आदमी कान नाक किडनी हाथ पग सारा बेचे करोड़ों रुपया कमाने लग रहे। और ए गुंडा मतलब कि क्या मैं हरियाणा में पानी कटा दिन दियो थारा बापा कटाओ पानी दे गए कुत्ता नहीं मैं तो गुंडा हैं क्या कि मैं तो का पानी कटाऊंगा क्या। संत रामपाल जी महाराज 23 साल में कभी पानी को कटायो ना कि खून काटे ना ही को दे दान का फार्म भराया ना ही को कोर्ट में कराई गुंडो थे मतलब एक ही जने की 3-3 रिमेंड करा दियो फिर तो रिमेंड तुलवा दियो फिर तो FIR दर्ज करा दियो फिर तो बयान कुटो फिर तो बलात्कार करो फिर तो भी मतलब राज्य पे के अंदर के 4-5 लाख रुपये ले लियो। संत रामपाल जी महाराज क्यों बदनाम करो थे बात है। अरे 75 साल को आदमी बुढ़ो संत रामपाल जी महाराज दांता में दर्द आंखें मत पूरा दिशण को लाग रहे नहीं थारा है दे है ही को नहीं ऊपर ये और क्या कि मैं गए तत्वदर्शी संत का चेला बहुत को जी भगत अच्छा देख रही बड़ी अर्ज को राम का पीसा है खावा बांग तो क्यों नहीं किया भगत भाई जितना टोटल नामदान सेंटर सारा फर्जी है जगह पर 6 हत्या को जुर्म के अंदर डबल आजीवन कार्रवाई सजा हुआ है देशद्रोह को मुकदमा भी 12 एक कागज को प्रचार को नहीं उसका नहीं
के अंदर 29 लोगों पर है और देशद्रोह को मुकदमा और डबल एजेंट कारोबार। एक गुंडा आ गया 28/12 छूट के। संत रामपाल जी महाराज को मतलब गुंडे बिन छोड़ दियो जेल में, लीला कर रह गए। तो ऐसी जगह महेंद्र भगोड़ा पकड़ी जो वो आ गयो 52 दिन बाद में आ गयो। अरे 9 और पकड़ी जाए ए दबा तो दबंत कराएगा आ गया। संत रामपाल जी महाराज कहना काम करो सर में तो संत रामपाल जी महाराज के बेटा वीरेंद्र बयान दे दिया देव जो गए मैं तो गुरु जी कहना सारो काम करो। मैं तो 5 मिनट एक बच्चे का त्या संत रामपाल जी महाराज कहना करी गुरु जी कहना करी सारा बयान ठोके दे दिया। एक ही शिष्य कौन संत रामपाल जी महाराज को एक ही शिष्य कौन भगत भाई हो। अगर शिष्य होगा नहीं तो बटर कोर्ट में बयान ठोके दे कि मैं मार दिया 6 5 मिनट एक बच्चा कहता है मैं गिरे संत रामपाल जी निर्दोष है तो संत रामपाल जी महाराज बरी हुआ। लेकिन कि वो बिन तो फसाने बाद षड्यंत्र हो गए तो भाई बहुत संत रामपाल जी महाराज लारा 93-95 में लाग गया। आज कौन लाग गया बहुत लंबी चौड़ी है। फिर मैं था आगे अगला पार्ट में और बता दूँ कोई बात को नहीं। सब साहेब ये मेरे चैनल ने ये पुस्तक न जरूर पढ़ी भाई मेरी प्रार्थना है किया आदि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के बीच पुस्तक है नहीं। ये पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज पर कितनी FIR दर्ज हुई और कितना केस बरी हो गया और किसे केस में सजा हुई है और किशोर केस अब चालन लाग रही है। टोटल जजमेंट है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा हो और संजय पवन कालो किट्ठो है भगत भाई हो और संत रामपाल जी महाराज जो टोटल जजमेंट है कोई पढ़ना चाहे तो नए पढ़ा देने कुएं वहाँ पढ़ो आ गुंडा लारा तलबा थाटो। सत साहेब इन चैनल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूल। सत साहेब।